साइज़ है, बट दे देना चाहिए था, नहीं दिया। इस बाइक को ओल्ड स्कूल टाइप ही रखा उन्होंने, कुछ ज़्यादा राइड बाय वायर, स्लीपर क्लच असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो वैसे तो कोई इस बाइक को ऑफ रोड पर लेके जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत ऑफ रोड करके इस पर देख रहा हूँ। अब अगर बात करें ये कहाँ पे स्टैंड इन करती है, कैफ़े रेसर तो देखिए बिल्कुल ही अलग कैटेगरी हो गई है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरसेप्टर और सुपर मीटियोर। हे गाइस, आज बात करेंगे रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 के बारे में, इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसकी लुक एंड फील। सबसे पहले अगर बात करें बाइक की लुक एंड फील की, मैं आपको बता दूं, बाइक जो है ये रॉयल एनफील्ड की बोबर कैटेगरी की बनाई है उन्होंने। बोबर कैटेगरी में क्या होता है, जनरली सिंगल सीट की बाइक्स होती हैं और जो फुट का जो होता है ना पोजिशनिंग, वो थोड़ा सा आगे होता है और जो हैंडल है वो शॉर्ट रहता है, ताकि राइडर की जो पोजीशन है सिटिंग में तो क्रूज़र टाइप हो, लेकिन हैंडलिंग में स्ट्रीट वाला सिस्टम हो। जब आप हैंडल पकड़ें तो स्ट्रीट बाइक की तरह पकड़ें, लेकिन जब लेग्स की जो पोजीशनिंग होती है वो आपका थोड़ा बहुत क्रूज़र बाइक की तरह होती है। इसीलिए अगर आप इस बाइक के फुट रेस्ट देखेंगे तो काफ़ी फॉरवर्ड है, सुपर मीटियोर के थोड़ा और आगे हैं, और अगर आप इंटरसेप्टर 650 के देखेंगे तो थोड़ा पीछे, और कैफ़े रेसर के और थोड़ा पीछे हैं। तो जो सिटिंग पोस्चर का और एक जो फील हैंडल का, ये जो होता है ना, इस सब को कॉम्बिनेशन चेंज कर करके बाइक्स नई अलग अलग एक्सपीरियंस देने के लिए राइडर्स को बनाती रहती है। हाइट ओवरऑल बहुत कम है, 795 mm की सीट हाइट है, और जो आगे से पीछे तक का जो पूरा आप अगर बाइक को देखेंगे, जैसे कि ये कलर जो मेरे पास है वाइट कलर है, इसी बाइक को अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें ब्लैक कलर काफ़ी इंटीग्रेट कर दिया है इस बाइक के हर मॉडल में एक्चुअली रॉयल एनफील्ड ने, और जो कि काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और ईजी टू मेंटेन भी हो जाता है। बताता हूँ, जैसे ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक जो पूरा सस्पेंशन और पूरा जो चेसिस है वो भी ब्लैक कर दिया है इस बाइक की, और जो इंजन का पार्ट है वो जो क्रोम की जगह ना इन्होंने ग्लोसी ब्लैक कर दिया। अब इसको मेंटेन करना बहुत इजी है, इस पार्ट को कपड़ा मारते ही शाइन करेगा। फ्रंट में मिलता है इसमें 100 सेक्शन का 18 इंच का व्हील, और अगर इसके इंजन की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें आता है 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन, सेम एज सुपर मीटियोर 650, जिसमें मिलती है आपको 46.3 की पावर। 120 mm ट्रेवल सस्पेंशन मिलता है, फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन दोनों ही शोवा के हैं। 240 kg बाइक का कर्व वेट है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 13.8 लीटर है। बाइक को चलाने से पहले एक छोटी सी चीज़ दिखा दूँ, ये इसकी रियर सीट है। रियर सीट के बीच में ही यहाँ पे इन्होंने लॉक सिस्टम दिया हुआ है, इसको खोलना है और सीट को उठाना है, और ये सीट का इस तरह का कुछ सिस्टम है जो कि आपकी स्टॉक बोबर सीट टाइप लगती है ना, जो सिंगल सीट आपको अगर बाइक चलानी हो तो इस तरह की बहुत सुंदर लगती है। आप यहाँ पे अपना टेल बैग भी रख सकते हैं, कोई छोटा बॉक्स भी रख सकते हैं, आप उसको बंजी कोट से बांध के राइड पे भी जा सकते हैं, और बहुत सिंपल सिस्टम है। यहाँ पे सिर्फ इसको अटकाना है इस तरह से, ये बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी मेरे को लगी आरी की, और इस तरह से दबाना है और फिर इससे घुमा देना है और ये लॉक हो गया। पहले इसको करके देखते हैं स्टार्ट। इसका जो मीटर कंसोल है वो सेम मीटियोर 650 वाले ही दिए दोनों, ये नेविगेशन वाला है और ये छोटा सा सिंपल जो आता था वही वाला है। पता नहीं इस बाइक में तो वो लोग हिमालयन वाला दे सकते थे, वो भी सेम ही साइज़ है, बट दे देना चाहिए था, नहीं दिया। इस बाइक को ओल्ड स्कूल टाइप ही रखा उन्होंने, कुछ ज़्यादा राइड बाय वायर, स्लीपर क्लच असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल वो सब भी नहीं दिया है। तो चलो अभी से करते हैं स्टार्ट। आपको देख रहे हैं जो इंजन की साउंड है, आपको पहले सुना देता हूँ, कुछ इस तरह की आ रही है, और जो पीछे साइलेंसर की साउंड है कुछ इस तरह की आ रही है। ये एडजस्टेबल मिलता है, जो लीवर है ब्रेक वाला भी गियर वाला भी दोनों ही शोवा के सस्पेंशन है, लेकिन शोवा की यहाँ पे ब्रांडिंग नहीं दी गई है, पता नहीं क्यों। जो स्पेसिफिकेशन का जो इनका है रॉयल एनफील्ड का, उस पर शोवा लिखा है स्पेसिफिकली। अगर शोवा दे रहे हैं तो शोवा लिखना भी चाहिए, ताकि जो कस्टमर ले रहा है उसको ब्रांड वैल्यू मिले भी। सुपर मीटियोर में यहाँ शोवा लिखा है और शायद हिमालयन में भी लिखा है, तो अच्छा लगता है यार अगर आप एक अच्छी ब्रांड के दे रहे हैं। ये सेकंड गियर में ही मैं चला रहा हूँ अभी, तो अच्छा है। सेकंड गियर में 50-60 तक इजी लगती है, कुछ भी ऐसा स्ट्रेस इंजन ले रहा है ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। और अभी जैसे थर्ड गियर में मैं 70 जस्ट मैंने क्रॉस कर लिया है, तो फीलिंग गुड। अगर आप सब लोगों को ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना लाइक, और बने रहिए ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे। इस बाइक की अगर हैंडलिंग की मैं बात करूं, कंपैरिजन करो सुपर मीटियोर से, सुपर मीटियोर से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यही दोनों क्रॉस कंपटीशन है एक दूसरे के। मतलब इस कैटेगरी में कोई और बाइक कितने पैसों में इस तरह के इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं आती है। अभी जो लोगों के पास ऑप्शन है इसमें और सुपर मीटियोर में ही ज़्यादा रहेगा। तो इसका जो हैंडलिंग की अगर बात करें तो हैंडलिंग का वेट सुपर मीटियोर से थोड़ा लाइट फील होता है। जिस तरह से आप हल्की सी स्पीड पकड़ेंगे तो आपको थोड़ा एजिलिटी ज़्यादा मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। इस बाइक में आपको ज़्यादा वेट फील नहीं होता है, लेकिन
यस अगर आपकी बाइक डिसबैलेंस होती है हल्की फुल्की तो 240 किलो अच्छा खासा फील होता है भाई, है ना। इसके अगर ब्रेकिंग की बात करूँ तो ABS स्टैंडर्ड है और 320 mm की डिस्क ब्रेक फ्रंट में है और 300 mm की डिस्क प्लेट रियर में है। दोनों ही डिस्क प्लेट जो है वो डुअल कैलिपर में है। और ब्रेक की बाइट की अगर बात करूं तो 100 है, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराती है, ऐसा नहीं है, मतलब 100 है आपको, ठीक है। लेकिन 650 के हिसाब से और इस बाइक के वेट के हिसाब से आपको अच्छी ब्रेकिंग दी जानी चाहिए थी। इससे बेटर अगर ब्रेकिंग में बोलूँ तो हिमालयन में है। यस अगर आप शायद सुन पाएँ तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे इमरजेंसी ब्रेक लेने हो, अगर मैं रियर ब्रेक दबाता हूँ तो वो स्किड कर रहे हैं, जो कि ABS होने के बाद नहीं करने चाहिए। ये देखिए पूरा लंबा स्किड ले रहे हैं, एक लीनियर ब्रेकिंग नहीं मिल रही है, जो कि एक इस तरह की बाइट मिलती है ना कि आप धीरे धीरे पूरा बाइक को रोकने का नहीं, वो अचानक से बाइट करता है, जो लॉक हो जाता है रियर व्हील और फिर टायर स्किड होता है, उसके बाद ABS किक इन करता है, उसको छोड़ता है, फिर धीरे धीरे पकड़ता है। तो ये एक चीज़ लैकिंग है इसकी ब्रेकिंग में। चलो अब थोड़ा भगा के देखते हैं। दूसरे गियर में 90 पे लॉक हो गया है व्हील, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। थर्ड गियर में 120 पे लॉक हो गई है बाइक, काफ़ी सही है यार। मतलब आप दूसरे गियर में 90 तक जा रहे हैं और थर्ड गियर में 120 तक बाइक को भगा सकते हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ गियर में इजीली इस बाइक की टॉप स्पीड 160 तक जाती ही जाती होगी। और अगर बात करें इसके लो एंड टॉर्क की तो दूसरे ही गियर में मैंने इसको बिल्कुल 0 की स्पीड से दोबारा उठाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो हल्का सा झटका लिया, हल्का सा जर्क लिया, लेकिन बाइक ने पिकअप कर लिया। यही अगर मैं थर्ड गियर में बात करूँ तो थर्ड गियर में भी कर लिया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा झटके लिए हैं बाइक ने। तो सेकंड गियर तक आप इजीली इसको स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में यूज़ कर सकते हैं, इजीली इसको चला सकते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस सुपर मीटियोर से तो थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल 140 mm इज़ नॉट अ बिग ग्राउंड क्लियरेंस एज पर इंडियन रोड कंडीशन। अभी हाईवेज तो अच्छे हो गए, हाईवेज पे प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ब्रेकर्स पे इसको इशू नहीं होगा जिस तरह का इशू सुपर मीटियोर में होता है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा ब्रेकर ऊंचा मिल गया है कहीं पे तो वो टिक जाती है, वो टिकती है। और अगर उस पर पिलियन भी बैठा हो तो वो फिर और हाइट उसकी कम हो जाती है। और ट्रैवल सस्पेंशन कम होने की वजह से उसमें जो कंफर्ट है ना सस्पेंशन का, वो भी इतना नहीं मिलता है। इसका जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी बेटर है सुपर मीटियोर से अगर कंपेयर करें तो। ये देखिए बाइक के रियर व्यू मिरर्स अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये लूज़ है हल्का सा। मुझे लगता है कि 120 की स्पीड के बाद हल्का हल्का ये अपने आप पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो इनको टाइट करने का शायद कुछ सिस्टम इसके पीछे होगा, तो मालूम नहीं। लेकिन ओवरऑल विजिबिलिटी के हिसाब से ओके हैं, अच्छे हैं, क्योंकि इनकी हाइट अच्छी दी हुई है। जैसा स्क्रैम्बलर में थोड़ा नीचे दिए गए हैं, ये थोड़ा ऊपर दिए गए। ऊपर देने की वजह से आपका जो हैंड है वो कम विजिबल होता है, पीछे का विजिबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं मिरर्स। ये मेटल पार्ट है जो हेडलाइट के ऊपर दिया गया है। अगर ये एक और एक्सेसरी का पार्ट आता है जो शायद प्लास्टिक का है, जो यहाँ तक कवर करता है इस चीज़ को, और वो थोड़ा और सुंदर दिखता है। इसी तरह शेप में उसकी कटिंग होती है, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाइक के यार रियर जो ब्रेकिंग है ना, वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड नहीं कराते हैं। और जो दोनों ब्रेक्स का कॉम्बिनेशन भी अगर हम यूज़ करें तब भी बाइक में मेरे को जो लग रहा है ना, ब्रेकिंग काफ़ी कम है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है 100 से ऊपर जाने के बाद इस बाइक का। हाँ, स्टेबिलिटी ठीक है बाइक का। अगर आप बैलेंसिंग की बात करें तो वो अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल लुक, फिट एंड फिनिश भी अच्छा है बाइक का। इसका सेंटर स्टैंड लगाना बहुत इजी है। अभी मैंने थोड़ा फ़ोटो शूट किया तो थंबनेल के लिए, तो इजीली इतना भारी बाइक 240 kg का इजीली कोई भी नॉर्मल आदमी भी, कम ताकत वाला भी इसे डबल स्टैंड पे पुट ऑन कर लेगा। एक इंटरसेप्टर में जो सबसे बड़ी दिक्कत रहती थी, जब हम उसको पैर रखते थे ना राइडर, तो यहाँ पे फुट रेस्ट है उसका, तो फुट रेस्ट और पैर रखते वक्त दोनों तरफ टच होता था, जो इस बाइक में वो शॉर्टेड हो गया है। और इंटरसेप्टर का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यार वो भी सिटी राइड के लिए बाइक बनाई हुई है और ये भी सिटी राइड के लिए बाइक बनाई हुई है। तो जो सुपर मीटियोर 650 है, वो सिटी राइड में उसको मैन्यूवर करना, उसको राइड करना थोड़ा सा टफ रहता है, उसका हैंडलिंग ये उससे काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगी। अगर किसी को बिग बाइक ये ग्रंट चाहिए 650 वाला, ये वाला ग्रंट चाहिए जो कि बहुत एक अच्छा सा फील कराता है, बीइंग अ राइडर मैं फील कर पा रहा हूँ। और जो साउंड है इसकी बहुत, ये देखो बहुत सूदनिंग है। ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, जैसे स्मूथ ट्रैक्टर चल रहा है, स्मूथ, वो फटफट वाला नहीं, स्मूथ ट्रैक्टर वाला जो साउंड है वो वाला फील दे रहा है।
इसका स्टांस ऐसा है, इसको भगाने का बनता है, ये भागती है और पावर भी है। तो यस, ब्रेकिंग ने मेरे को थोड़ा सा निराश किया इस बाइक की। बाकी लुक्स, फील और हैंडलिंग, एजिलिटी यार टॉप नॉच है बिल्कुल। फिट एंड फिनिश हर जगह पे। एलन कीज के नट बोल्ट यूज़ किए हुए हैं। यस, मैं रॉयल एनफील्ड की यहाँ पे तारीफ़ भी करना चाहूँगा। वैसे तो कोई इस बाइक को ऑफ रोड पर लेके जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत ऑफ रोड करके इस पर देख रहा हूँ। तो जितना सुपर मीटियोर पे कॉन्फिडेंस गिर जाता है ना, हल्का फुल्का इस तरह का ऑफ रोड कहीं पे आ भी जाए, तो इस बाइक में वो वाला सिस्टम नहीं है। इस पर फिर भी इजीली हल्का फुल्का ऑफ रोड पैचेज़ या कहीं पे बैड रोड्स हैं या कुछ पैचेज़ आ गए हैं तो उन पे इजीली इसका सस्पेंशन भी अच्छा काम करता है। और 140 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी कहीं ना कहीं हल्का फुल्का हेल्प इन करती है। अब अगर बात करें ये कहाँ पे स्टैंड इन करती है, कैफ़े रेसर तो देखिए बिल्कुल ही अलग कैटेगरी हो गई है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंटरसेप्टर और सुपर मीटियोर के बीच में कहीं ना कहीं फॉल करती है ये वाली शॉटगन बाइक। और इन दोनों कैटेगरी के बीच में ये क्यों फॉल करती है मैं आपको बताता हूँ और समझाता हूँ। जो इंटरसेप्टर 650 है, इंटरसेप्टर 650 में जो बिल्ड क्वालिटी का जो इशू है ना वो हल्का फुल्का रहता है। उसका बिल्ड एंड फिनिश इतना अच्छा नहीं है जितना इसका और सुपर मीटियोर का है। अब सुपर मीटियोर के साथ क्या प्रॉब्लम है, सुपर मीटियोर इज़ गुड फॉर हाईवेज, ओनली हाईवेज। अगर बैड पैचेज आते हैं या पिलियन के साथ आप कहीं जाते हैं तो यार उसकी लो ग्राउंड क्लियरेंस और उसका स्टिफ सस्पेंशन आपकी कमर तोड़ देता है, तो वो वहाँ पे लैग करती है। और जो इंटरसेप्टर है वो वहाँ पे लैग करती है। तो उन दोनों के बीच कहीं ना कहीं सिटी राइड, हाईवे राइड के लिए अच्छा बेटर प्रोडक्ट आपको बिल्ड एंड फिनिश मिलता है इंटरसेप्टर से। और जो कमियाँ कुछ राइडर्स को जो लगती थी इंटरसेप्टर में वो इसमें नहीं है। तो उन दोनों बाइक के बीच में प्राइस थोड़ा सा इसका स्लाइटली ऊपर है। तो कहीं ना कहीं जो लोग सुपर मीटियोर लेना चाह रहे थे लेकिन वो कुछ चीज़ों की वजह से, जैसे लो ग्राउंड क्लियरेंस और उसका जो एक दो शिकायतें भी आ रही थी, उन सब चीज़ों के चलते बाइक ने इसमें इरेडिकेट की है। बिल्ड और फिनिश सुपर मीटियोर से भी कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे है इस बाइक का। तो ये बाइक अच्छी है, काफ़ी अच्छी है और सही सेगमेंट, सही जगह पे उन्होंने हिट किया है। और बोबर टाइप की बाइक मेरे ख्याल से इसके अलावा यज़दी की या जावा की किसी एक दोनों ब्रांड में से सिर्फ बोबर की बाइक आती है जो सिंगल सीट है, जिसके सीट के नीचे कुछ भी नहीं है। काफ़ी सुंदर दिखती है वो भी देखने में। लेकिन ये बाइक एक थोड़ा क्लास अपार्ट हो जाती है, थोड़ा अप सेगमेंट हो जाती है, 650 सीसी, और थोड़ा प्राइस सेगमेंट भी इसका ऊपर चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों को पसंद आएगी और आ भी रही है। 2 से ढाई महीने का इसका बुकिंग का टाइम है। अगर जो लोग इंटरेस्टेड है रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाके अपना बुकिंग कराए। तो गाइस, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था बीइंग ए राइडर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और कि बिना किसी भेदभाव के शेयर किया। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक और बने रहिए मेरे साथ इसी तरह आने वाले अगले व्लॉग्स के लिए। आज के लिए टाटा बाय बाय, आस्ता ला विस्ता।